बॉलीवुड की खूबसूरती, भाई ये तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से सीधे धरती पर उतरी हो। लेकिन अगर आपको इनकी सुबह सुबह उठने वाली शक्लें दिखा दी जाएं तो आपके रिएक्शन कुछ ऐसे होंगे, हे भगवान ये वही हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के इन फैंसी चेहरों की जिनकी खूबसूरती का 50% क्रेडिट मेकअप, 30% फोटोशॉप और बाकी का जादू डॉक्टर के इंजेक्शन को जाता है। तो चलिए इस दुनिया की सच्चाई को थोड़ा हंसते खिलखिलाते एक्सप्लोर करते हैं। पुराने समय की देसी खूबसूरती, जब बिना फिल्टर सब चलता था। पुराने समय की हीरोइनें जैसे नरगिस, मधुबाला और हेमा मालिनी की खूबसूरती को देखकर लोग अक्सर कहते थे ये चेहरे किसी ब्यूटी पार्लर या फोटोशॉप की देन नहीं बल्कि खुद भगवान के खाली समय का एक मास्टरपीस है। उस दौर में खूबसूरती इतनी स्वाभाविक थी कि लोग फिल्मों के पोस्टर दीवारों पर नहीं अपने दिलों पर चिपका लेते थे। उस समय की हीरोइनें रॉ ब्यूटी की परिभाषा थी, न कंसीलर का झंझट, न लिप फिलर्स का चक्कर, बस एक सादगी और मासूमियत भरी मुस्कान जो सीधे दिल को छू जाती थी। नाक बड़ी, माथा चौड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता था उस दौर में। अगर किसी की नाक थोड़ी बड़ी होती थी तो लोग कहते थे वाह देखो कितनी रॉयल लगती है। अगर माथा चौड़ा होता था तो लोग इसे बुद्धिमत्ता की निशानी मानते थे। न किसी को अपनी त्वचा की टोन की चिंता होती थी, न ही परफेक्ट जॉलाइन की। लोगों को फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता था कि स्क्रीन पर हीरोइन का चेहरा कितना मासूम और दिलकश लग रहा है। अब का जमाना, 1 मिलीमीटर का फर्क और सोशल मीडिया पर बवाल। आज अगर किसी की भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाए या नाक में 1 डिग्री का भी झुकाव आ जाए तो लगता है जैसे ब्यूटी अलर्ट जारी हो गया हो। इंस्टाग्राम पर लोगों के कमेंट्स आते हैं, ओ उसने अपनी आईब्रोज क्यों नहीं ठीक करवाई, क्या उसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का पता नहीं है। पुराने समय में ऐसा होता तो शायद लोग कहते भौहें थोड़ी टेढ़ी हैं लेकिन मुस्कान सीधी है, बस यही काफी है। फिल्टर नहीं, असली चमक पुराने जमाने की खूबसूरती को किसी फिल्टर की जरूरत नहीं थी। उनकी तस्वीरों में चमक उनके चेहरे की नहीं बल्कि उनकी आत्मा की होती थी। आज के सितारे अगर टाइम मशीन में जाकर उनकी फिल्मों के सेट पर पहुंच जाएं तो शायद वे सबसे पहले पूछे मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है, और जवाब में पुराने जमाने का डायरेक्टर कहे यहाँ मेकअप नहीं सिर्फ टैलेंट चलता है। आधुनिक जमाना, प्लास्टिक है फैंटास्टिक। अब का दौर ऐसा है कि खूबसूरती का मतलब हो गया है परफेक्शन। और ये परफेक्शन कैसा चाहिए? ऐसा इसमें नाक बिल्कुल एंग्री बर्ड्स के बीक जैसी हो, होंठ ऐसे हो जैसे किसी ने रबर बैंड को खींचकर फुला दिया हो, और स्किन इतनी चिकनी कि हर बार देखने पर लगे ये इंसान है या वैक्स स्टैच्यू। नाक और होंठ का डिजाइनिंग प्रोजेक्ट। आज अगर आपकी नाक थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो या होंठ पतले हो तो बॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड आपको सीधे रिजेक्ट कर देंगे, भले आपकी एक्टिंग ऐसी हो कि ऑस्कर कमेटी वाले खुद आपको ढूंढने आ जाएं। लेकिन अगर नाक होंठ ठीक नहीं है तो डायरेक्टर आपको कहेंगे सर्जरी करवा कर आओ फिर बात करेंगे। प्लास्टिक की खूबसूरती का दौर। पुराने जमाने की हीरोइनें बगीचे की असली फूलों जैसी थी, ताजे, खुशबूदार और सजीव। लेकिन अब की हीरोइनें प्लास्टिक के फूलों जैसी लगती हैं, चमचमाते हुए, पर पास जाकर देखें तो जरा सी भी ताजगी नहीं। और मजेदार बात यह है कि अगर प्लास्टिक सर्जरी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो चेहरा ऐसा लगने लगता है जैसे 3D प्रिंटर ने प्रिंटिंग के बीच में ही फेल कर दिया हो। सर्जरी का नया ट्रेंड। आज बॉलीवुड में नाक की सर्जरी, होठों के फिलर्स और बोटॉक्स का ऐसा चलन हो गया है कि डॉक्टर के पास जाना फैशन शो में जाने जैसा हो गया है। आप सोचेंगे कि वो लोग अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सब करते हैं। सच ये है कि कई बार खूबसूरती बढ़ाने की कोशिश में चेहरा ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग को रिवर्स मोड में बना दिया हो। पास जाकर क्या पता चलता है, जब आप इन प्लास्टिक खूबसूरती के करीब जाते हैं तो एहसास होता है कि जो चेहरा स्क्रीन पर वाह वाह करवाता है वो असल में सिर्फ हाय हाय का कारण बनता है। ऐसे चेहरे हर बार आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या इंसान ऐसा भी दिख सकता है? मेकअप का जादू, चेहरे का सुपर हीरो। मेकअप, हर खामी का जवाब बॉलीवुड का मेकअप आर्टिस्ट किसी जादूगर से कम नहीं होता। चाहे चेहरा कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, ये ऐसे चमकाते हैं जैसे पुराना बर्तन नया कर दिया हो। मेकअप इतना पावरफुल होता है कि किसी की आंखों के नीचे 2 किलो के डार्क सर्कल हो तो भी कैमरे में ऐसा लगता है कि वो पिछले 7 जन्मों से पूरी नींद लेकर आए हो। मेकअप हटाने का डरावना सच। सोशल मीडिया पर बिना मेकअप की तस्वीरें वायरल होती हैं और फैंस का रिएक्शन होता है, अरे ये तो मेरे पड़ोस की राधा जैसी दिखती है। सच्चाई यह है कि अगर आप उन्हें असली रूप में देख लें तो आपके मन में बस एक सवाल होगा, ये मेरी टीवी स्क्रीन पर इतनी अच्छी कैसे लगती है? मेकअप के बिना आत्मा का दर्शन। मेकअप के पीछे की मेहनत ऐसी होती है कि अगर किसी दिन मेकअप आर्टिस्ट छुट्टी पर चला जाए तो शायद फिल्म की शूटिंग कैंसिल करनी पड़े। प्लास्टिक सर्जरी का जादू और परेशानी। प्लास्टिक फैंटास्टिक की कहानी। बॉलीवुड का ये फॉर्मूला बड़ा सीधा है। अगर प्राकृतिक खूबसूरती नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ और नकली बनवा लो। नाक ठीक करवाओ, होठों को फुलाया और बाकी की खामियों को छुपा दिया। इसके बाद लोग कहते हैं वाह क्या ग्लो है। सर्जरी के अच्छे और बुरे किस्से। सफल सर्जरी,
दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियों ने ऐसा मेकओवर करवाया कि फैंस ने कहा, वाह, इस डॉक्टर को भारत रत्न देना चाहिए। असफल सर्जरी। कोयना मित्रा और राखी सावंत जैसी सर्जरी देखकर लगता है कि डॉक्टर शायद आधे रास्ते में ऑपरेशन छोड़कर पिज्जा खाने चले गए। दबाव का खेल। खूबसूरती के नकली नियम बॉलीवुड का एक अनकहा नियम है। अगर तुम्हारा चेहरा परफेक्ट नहीं है तो फैंस तुम्हें उतनी जल्दी भूल जाएंगे जितनी जल्दी तुमने अपना डेब्यू किया था। और यह दबाव सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। आज सितारे सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर समय तैयार दिखने की दौड़ में लगे रहते हैं। गुड लुक्स का ऑल टाइम जॉब। आजकल सितारे सुबह उठकर सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखते हैं और सोचते हैं, होंठ थोड़ा और मोटा करवा लो या नाक को थोड़ा और सीधा। ऐसा लगता है जैसे उनका चेहरा अब कोई DIY प्रोजेक्ट बन गया है जिसे हर बार थोड़ा और अपग्रेड करने की जरूरत है। फैंस की उम्मीद है, हीरो नहीं सुपर हीरो चाहिए। दबाव का सबसे बड़ा कारण है हम उनके फैंस। हम चाहते हैं कि सितारे हर समय ऐसे दिखें जैसे अभी अभी किसी फेयरी टेल से निकल कर आए हैं। और अगर किसी दिन सितारा थका हुआ या थोड़ा सा आलसी दिख जाए तो सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। लोग कमेंट करते हैं, अरे यह तो बिल्कुल मेरे पड़ोस के राजू जैसा लग रहा है। और यही डर सितारों की सर्जरी करवाने पर मजबूर करता है। डॉक्टर के पास जाने का डर और मजबूरी का सौंदर्य सितारे सोचते हैं। अगर मैंने सर्जरी नहीं करवाई और मेरी स्किन में थोड़ी सी भी झुर्रियां दिखी तो अगले दिन लोग मुझे बॉलीवुड का दादा दादी कहना शुरू कर देंगे। और यही सोचकर वे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। यहाँ डॉक्टर उन्हें समझाते हैं, आपकी नाक और सीधी है लेकिन हम इसे सीधी से सुपर स्टाइलिश बना सकते हैं। सर्जरी का नया कॉम्पिटिशन। बॉलीवुड में अब ये दबाव इतना बढ़ गया है कि लगता है जैसे सितारे सर्जरी के मामले में भी कौन बेहतर की रेस लगा रहे हो। एक सितारा अगर अपने गालों को मोटा करवा लेता है तो दूसरा अपने होठों को। इस रेस में कभी कभी कुछ चेहरे इतने फेस लिफ्ट करवा लेते हैं कि लगने लगता है कि ये चेहरा इंसान का है या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट। अगर सर्जरी नहीं करवाई तो क्या होगा? सितारों के दिमाग में हर वक्त ये सवाल घूमता रहता है, अगर मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा तो क्या लोग मुझे पुराने जमाने का सितारा समझकर भुला देंगे? और यहीं से शुरू होता है खूबसूरती का ये दबाव, जो न केवल उनके चेहरे बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बदल देता है। फोटोशॉप और फिल्टर का डिजिटल चमत्कार। फोटोशॉप हर सेलिब्रिटीज का बेस्ट फ्रेंड। फोटोशॉप आजकल ऐसा कमाल करता है कि सितारे स्क्रीन पर एकदम देवदूत लगते हैं। असली में ऐसा लगता है कि देवदूत छुट्टी पर है और उनके चचेरे भाई शूटिंग पर आए हैं। फिल्टर खूबसूरती का ऐप। इंस्टाग्राम पर सितारे ऐसे दिखते हैं जैसे भगवान ने उन्हें खास वक्त निकाल कर बनाया हो, लेकिन रियल लाइफ में उन्हें देखकर लगता है ये तो मेरे कॉलेज के नोट से भी ज्यादा रफ एंड टफ है। सच और झूठ का फर्क। फिल्टर और एडिटिंग से ये भ्रम पैदा होता है कि लोग आम इंसानों से अलग हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनका चेहरा भी हमारी तरह ही है, बस थोड़ा मेकअप और फोटोशॉप का कमाल ज्यादा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स और महंगे ट्रीटमेंट का खेल। लाखों का खर्च बॉलीवुड सितारों की स्किन केयर रूटीन देखकर लगता है कि ये लोग अपनी त्वचा को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। हमारे लिए एक क्रीम लेना बड़ा फैसला होता है और ये लोग एक क्रीम पर हजारों रुपए ऐसे खर्च करते हैं जैसे जेब से सिक्का गिरा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और ध्यान रखिए, सच्चाई में भी काफी चमक होती है।